अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे आप सब देख क्या रहे हैं? प्लीज कोई दवाई लेकर आइए ना। यार जी मैं ठीक हूँ, मेरे पास क्रीम है, मैं वो लगा लूंगी, आप प्लीज हाथ छोड़ दीजिए। पर अब तुम कहाँ सोओगे रुचिता? मैं इस कमरे में नीचे सो जाऊंगी। हुकुम सा आप दूसरे रूम में सो जाइए और दीदी हमारे रूम में सो जाएंगी। घर की बहू किसी बाहर वाली के लिए अपना कमरा नहीं छोड़ेगी आंचल। मैं नीचे सो जाऊंगी। तुम नीचे सो ऊपर सो, लेकिन घर के अंदर नहीं आओगी बस। मुझे कोई दिक्कत नहीं है नीचे सोने में, मैं सो जाऊंगी। आप लोग भी जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है। बहुत खून चूसा है इसने मेरा। अच्छा है मेरा बदला खटमल ले रहे हैं, लेकिन इतनी सारी खटमल यहाँ अचानक आए कैसे? बस पापा जी ये आखिरी चम्मच, बस ये आखिरी, उसके बाद खत्म। हाँ। एक सेकेंड। अब आप आराम कीजिए पापा जी, मैं ये रख के आती हूँ। कल नींद आई? दवाई लगाई थी तुमने? निहार जी प्लीज छोड़िए मुझे। तुम्हारे और निहार के रिश्ते के सच के बारे में कभी रुचिता को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो तुम दोनों की दरार के बीच में अपना डेरा जमा लेगी और पल भर में तुम्हें पत्नी से सौतन बना देगी। काफी मरम्मत करा लिया दीदी, लेकिन ये दरार आज तक नहीं भरी। मंदिर की दीवार ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। एक आखिरी कोशिश मैं भी करके देखती हूँ, क्या पता सब ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। कोई पूजा है क्या? हाँ, वो सासू माँ को हम पति पत्नी से एक रस्म करवानी है ताकि हमारा प्यार बना रहे। बहुत अच्छी बात है। और ये साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है। ये साड़ी तो हुकुम साहब मेरे लिए लाए थे, और इसके साथ मिलती चूड़ियां भी है। ये साड़ी मेरे लिए है, लेकिन क्यों? ना ही मेरा बर्थडे है और ना ही कोई ओकेजन। क्योंकि हम एक पार्टी में जा रहे हैं। रुचिता, निहार, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। मैं अभी आई। आजल, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये तो वही साड़ी है ना जो माँ ने तुम्हें दी थी? हाँ, शुक्रिया भाभी। चलो ना बेटा। अरे एक मिनट, आज ना बहुत ही शुभ एकादशी है। आज के दिन अगर पति अपनी पत्नी को नया मंगलसूत्र पहनाता है ना, तो उनका साथ 7 जन्मों तक रहता है। लो, तुम ये मंगलसूत्र आंचल को पहना दो। मामा फिर से शुरू हो गए।
आप जानती है ना मैं ये सब नहीं मानता। बेटा देखो, वो पूजा की चुनरी तो बर्बाद हो गई जलकर, कम से कम ये मंगलसूत्र पहना दो। बस 2 ही मिनट की तो बात है, उसके बाद फिर अपना काम करते रहना। लो बेटा पहना दो। हाँ निहार बेटा, इस मंगलसूत्र से खाटू श्याम जी का आशीर्वाद मिलेगा तुम दोनों के रिश्ते को, और ये इतना अटूट हो जाएगा कि इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। लो। मॉम, ये मंगलसूत्र निकालो। मैंने कहा ये मंगलसूत्र निकालो, और तो मुझे इस पर सिर्फ आंचल का हक है। लो निहार, ये मंगलसूत्र अपनी पत्नी आंचल को पहनाओ। ये मंगलसूत्र पहनाओ आंचल को। सही कहते हैं लोग, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पे खत्म। माँ जी, अगर इज्जत से रुचिता से मंगलसूत्र लेती ना तो इस तरह से बिखरता नहीं वो। खुद अपने ही हाथों अपनी बर्बादी कर ली तुमने। शायद ये मंगलसूत्र आंचल के लिए था ही नहीं। अब आप लोगों का ये तमाशा खत्म हो गया तो मैं काम पर जाऊं? ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। एक मिनट रुचिता। गलती से निहार के हाथों से तुम्हारे गले में मंगलसूत्र आ गया तो ये मत समझ लेना कि तुम निहार की ब्याहता हो और इस मंगलसूत्र पर तुम्हारा हक है। आंचल निहार की पत्नी है और हमेशा रहेगी। मेरे मांग में सिर्फ आपके नाम के सिंदूर की छाप रह गई है निहार जी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी में आपकी यादों की छाप बस गई। ये लो, अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो और इस रिश्ते को यहीं खत्म करो। मेरे बेटे को आजाद करो। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कभी भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया था, क्योंकि हमारा रिश्ता कभी कागजों का मोहताज था ही नहीं। हमारा रिश्ता दिल का था, आत्मा का था। और आज जब आपके दिल में मेरे नाम की धड़कन नहीं, आपने मेरा हक, मेरा रिश्ता आंचल को दे दी।
लेकिन मैं जिंदगी भर आपके उस फैसले का सम्मान करूंगी निहार जी, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी मायने रखती, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस आप खुश रहिए। खुशियों ने तो कब का मुंह मोड़ लिया था मुझसे रुचिता। तुम्हारे साथ मैंने उन्हें भी अलविदा कर दिया। दिल से जोड़ा था रिश्ता तुमसे, उन कागजों ने उसे भी तोड़ दिया। रुचिता जी बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने ये पेपर्स भेजे आप लोगों के लिए। लीजिए, अब मैं और रुचिता ऑफिशियली अलग हो गए। आज भी एक सवाल मुझे परेशान करता है रुचिता, कि तुमने मुझे तलाक के कागज क्यों भेजे? क्यों किया तुमने उन पे साइन? लेकिन फिर ही खुद एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। मैंने खुद ही तुम्हें घर से जाने के लिए कहा था। तुम इस घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। तुम्हारा साथ छोड़ा, फिर क्यों ना भेजती तुम मुझे डिवोर्स पेपर्स? आखिर तुमने इस घर को हमेशा संवारा और बदले में सबने तुम्हें सिर्फ गुनहगार समझा। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं कि अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। तुम पर अपना हक नहीं जता सकता। अब तुम सिर्फ मेरी यादों का हिस्सा, मेरी जिंदगी का नहीं। इन डिवोर्स पेपर्स पर निहार के साइन तो असली हैं, लेकिन रुचिता के मैंने जाली दस्तखत किए थे और वो नकली लॉयर भी भेजा था ताकि निहार के सिग्नेचर इन पेपर्स पर ले सके। रुचिता के जाली दस्तखत करके निहार के साइन तो मैंने इन डिवोर्स पेपर्स पर ले लिए, लेकिन कानूनी तौर पर ये अभी भी शादीशुदा हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि रुचिता ने इस घर में आकर इस बारे में कोई बात ही नहीं उठाई, वरना निहार को सब सच पता चल जाता। लेकिन इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आज तक जो बात खुली नहीं है वो आने वाले समय में भी नहीं खुलेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जितनी जल्दी हो सके इस घर से रुचिता को रवाना करना होगा। मैं किसी भी सूरत में इन दोनों के बीच आई गलतफहमी पर से पर्दा नहीं उठने दे सकती, हरगिज़ नहीं उठने दे सकती। आंचल, अरे क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों? उंगली दबा ली अपनी, दिखाओ तो। क्या करती हो तुम? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? इतनी सुंदर सुंदर उंगलियां, कहीं इसमें कोई दाग बन जाता तो? रुचिता की वजह से है ना ये आंसू? अगर रुचिता को घर से बाहर निकालना चाहती हो तो ये आंसू यहाँ अकेले में नहीं, रुचिता के सामने बहाओ, क्योंकि वो चाहे कितनी भी शातिर क्यों ना हो,
भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाती। सासू माँ मैं समझी नहीं। अरे मैं सब समझा दूंगी, बस जैसा जैसा मैं बोलती जाऊं वैसा वैसा तुम करती जाओ। शुक्र है सारे खटमल निकल गए। कल रात इन्होंने बहुत परेशान किया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू माय फुट। तुम कब अपनी अक्ल का इस्तेमाल करोगी? पहले भी ऐसा ही करती थी तुम। अरे घर पे और भी तो स्टूल्स हैं, तुम्हें ऐसे आड़े टेढ़े स्टूल्स ही मिलते हैं। अभी गिर जाती। तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता। अब वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे फर्क। मतलब कि अगर हमारे घर में तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देते हैं? निहार जी की आंखों में आज भी मेरे लिए फिक्र है। क्या वो आज भी? नहीं, निहार जी अब किसी और के हैं और मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। ये सब तो निहार जी की पसंद का खाना है। ये सब मैंने हुकुमसा के लिए खुद बनाया है। उन्हें मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। आपको कुछ चाहिए क्या? ये वो पापा जी के लिए कम शुगर वाला हलवा बनाना था मुझे, बेसन का। हाँ, वो वहाँ डब्बे में रखा है। मैं हुकुमसा को खाना देकर आती हूँ। ये क्या है? सिवाई की खीर। ये आंचल भी ना ये खीर यही भूल गई निहार को कितना पसंद है। मैं जाकर खीर देकर आती हूँ। माँ ठीक है ना? जोर से मेरे पैरों में लग गई। निहार को ये खीर कितना पसंद है। अब ये खीर नहीं देखेगा खाने में तो निहार खामखा आंचल पर गुस्सा करेगा। रुचिता, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम ये खीर निहार के कमरे में पहुंचा दोगी? माँ मैं कैसे? अब तुम ये चाहती हो कि मैं लंगड़ाते हुए जाऊं और खीर देकर आऊं? नहीं माँ, दीजिए, मैं देख आया। जी मैं दवाई लगा लेती हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। अब कब तक ऐसे गुस्सा रहेंगे हुकुमसा? अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए। क्या रुचिता दीदी मुझसे भी अच्छा खाना बनाती थी? खुद की बराबरी रुचिता से करना बंद करो। तो क्या करे हुकुमसा? जब से वो आई है तब से आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं, दूर हो गए आप मुझसे। हुकुमसा, मेरी बात सुनिए। हुकुमसा, क्या कर रही हैं आप?
निहार जी इतने गुस्से में बाहर गए और अंदर आंचल चीख क्यों रही? आंचल क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? और ये तुम्हारे हाथ में निशान कैसे पड़ा? क्या हुआ? ये शोर कैसा? हाँ? क्या हुआ आंचल? बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं सासू माँ। नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम खुद अपने साथ तो ऐसा करोगी नहीं, और मेरा बेटा निहार तुम्हारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ सासू माँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, पर पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ। जब से रुचिता दीदी घर पे आई है, तब से हुकुम सब बदल गए हैं। मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। अब तो ठीक से मेरे साथ बात भी नहीं करते। आज तो गुस्से में उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ दिया और सारा खाना गिरा दिया। देखा तुमने? तुम्हारी जिद का भुगतान मेरे बेटा और बहू कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से आंचल और निहार की जिंदगी में खुशियों की जगह गुस्से और झगड़े ने ले ली। इन दोनों के बीच की दरार बन गई हो तुम। नहीं माँ, मैं निहार जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी अन्न का निरादर नहीं कर सकते और किसी को चोट भी नहीं पहुँचा सकते। मुझसे भी कितनी बार नाराज हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया है मेरे निहार जी। मैं अभी उनको पूछती हूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें